नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है ये रीजनिंग एसएससी जीडी वेन डायग्राम की दूसरा पार्ट में लेकर आया हूं। और एक पार्ट मैंने आप सबको बेसिक तरीके से पढ़ा दिया था और मैंने आप सबसे वादा किया था कि अब की बार जो क्लास में लेकर आऊँगा उसको जो है पीपीटी के रूप में लेकर आऊँगा और सिर्फ आपके सामने प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों को आपको क्या करना है, देखते चलना है और प्रश्नों को सॉल्व करते करना है बारी बारी से। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एसएससी जीडी वेन डायग्राम का पार्ट 2। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। देखिए, प्रश्नों को चलने से पहले मैंने आपको जो है ढेर सारे कॉन्सेप्ट बताया था, पॉसिबिलिटी बताई थी, सारे तरीके बताए थे। उनको चीज़ों को समझना है, एनालिसिस करना है, फिर आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो प्रश्न नंबर पहला आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। ये आपके सामने प्रश्न आ गया। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। ट्रक, जहाज और सामान। बताओ भैया, निम्नलिखित में से प्रश्न कह रहा है आपको बताना है कि ट्रक, जहाज और सामान में से कौन सा जो है बेहतर ढंग से संबंध दर्शाता है, ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही। बहुत ही शानदार प्रश्न है। लॉजिक लगाओ, रिलेशन बनाओ और लॉजिक लगा के रिलेशन बनाएंगे तो प्रश्न जरूर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इसको ध्यान से देखें, समझें तो कह रहा है ट्रक, जहाज और सामान की अगर हम सब बात करें तो इसका जो रिलेशन बनेगा, अगर सावधानी से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए ट्रक और जहाज में क्या रिलेशन है। देखो, जहाँ तक मैं आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ट्रक और जहाज का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता। ट्रक एक अलग बात है, जहाज एक अलग बात है। लेकिन ट्रक और सामान की बात करें तो ट्रक सामान ले जाने का कार्य करता है ना। कुछ सामान ऐसा है जो ट्रक ले जाता है और कुछ ट्रक सामान ले जाते हैं और बाकी ट्रक और भी कुछ ले जाते होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, जहाज और सामान की बात करें तो जहाज भी सामान ले जाता है। कुछ सामान जहाज ले जाते हैं, कुछ जहाज में सामान रहता है, कुछ जहाज में क्या रहता है, सामान रहता है। क्योंकि सामान में भाई जहाज में कुछ इंसान भी तो रहते हैं। तो यहाँ पर जो इनका कंडीशन बनेगा सम का बनेगा। तो आपको क्या करना है, सामान को बीच में रखना है और कुछ सामान ट्रक ले जाते हैं और कुछ सामान कौन ले जाते हैं, जहाज। और बाकी जो कुछ सामान बीच में बचेगा और भी अदर कारणों से जाएगा, जैसे ट्रेन से जाएगा और भी छोटी छोटी गाड़ियों से जाएगा और भी रास्ते हैं सामान को ले जाने के, तो ये बनेगा। लेकिन ट्रक का और ट्रक और जहाज का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो इस वाले का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसा डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में है और बाकी कोई भी डायग्राम अगर आपने सोचा होगा तो प्रश्न आपका क्या होगा, गलत होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पॉइंट बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट में। देखते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। राज्य, देश और शहर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। आपके पास राज्य है, देश है और शहर है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भाई, राज्य, देश और शहर में से क्या रिलेशन बनेगा। तो अगर समझे इसको ध्यान से तो राज्य, देश और शहर का अगर रिलेशन बनाए तो इसमें से क्या रिलेशन बन सकता है। भाई ये छोटा सा प्रश्न है। देखो, शहर होता है किसके अंदर, राज्य के अंदर। शहर होता है किसके अंदर, राज्य के अंदर। और राज्य होता है किसके अंदर, देश के अंदर। ये जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। जो शहर है, शहर पूरा किसके अंदर होता है, राज्य के अंदर। और राज्य किसके अंदर होता है, देश के अंदर। और ऐसा डायग्राम कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। देखो, राज्य का और देश का रिलेशन बनाएंगे तो राज्य किसके अंडर में आता है, देश के। अगर देश और शहर का रिलेशन बनाएंगे तो शहर किस में आते हैं, देश के अंडर में। और इसके बाद शहर और राज्य का रिलेशन बनाएंगे तो शहर किसके अंडर में आता है, राज्य के। तो इस प्रकार से रिलेशन को आपको सोचना था। तो हमने रिलेशन क्या बनाया कि जो शहर होता है वो एक राज्य में होता है और राज्य किस में होता है, देश में। तो शहर भी देश के अंतर्गत आएगा और राज्य भी देश के अंतर्गत आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, और शहर अंतर्गत आएगा राज्य के। तो ये जो आपका डायग्राम होगा वो ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बी आंसर होगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। बताइए, शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी।
बताइए शिक्षक स्नातक और खिलाड़ी का क्या रिलेशन बनेगा, ये आपको बताना है। तो शिक्षक स्नातक और खिलाड़ी का क्या रिलेशन बनेगा, ये आपको बताना है। तो चलो बताओ भाई, शिक्षक स्नातक और खिलाड़ी का क्या रिलेशन बनेगा। तो सोचिए समझिए और रिलेशन को बनाने का प्रयास करिए कि शिक्षक और स्नातक की क्या रिलेशन बनेगा, स्नातक और खिलाड़ी का क्या रिलेशन बनेगा। इस प्रकार से चीज़ें आपकी चलेंगी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो शिक्षक स्नातक और खिलाड़ी, तो इनमें से अगर रिलेशन बनाने का प्रयास करें हम लोग, ध्यान से समझो दोस्तों। तो शिक्षक स्नातक और खिलाड़ी, तो शिक्षक स्नातक की बात करें तो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो स्नातक किए हुए हैं, कुछ स्नातक किए हुए लोग ऐसे हैं जो शिक्षक हैं। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते। अब देखो, अब खिलाड़ी की अगर बात करें तो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो शिक्षक हैं। ये भी बात सही हो सकती है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो स्नातक किए हुए हैं और कुछ स्नातक किए हुए लोग ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं। तो इनका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि सब में सब का रिलेशन बनता है। शिक्षक और स्नातक का जो रिलेशन बनेगा सम का बनेगा, स्नातक और खिलाड़ी का जो रिलेशन बनेगा सम का बनेगा, और शिक्षक और खिलाड़ी का जो रिलेशन बनेगा सम का बनेगा। तो तीनों का रिलेशन हमें सोचना था, किसी एक का रिलेशन सोच के हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो तीनों का रिलेशन हमको बनाना था। तो इसका जो रिलेशन बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर ए में बनेगा। किस में बनेगा? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो शिक्षक स्नातक और खिलाड़ी का जो रिलेशन बनेगा ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसी के अगले प्रश्न में। देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। पेड़, शाखाएं और जड़। बताओ भाई, पेड़, शाखाएं और जड़। आइए देखते हैं और प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। पेड़, शाखाएं और जड़ के रिलेशन की बात करें तो पेड़ और शाखाएं, देखो शाखाएं भी पेड़ का पार्ट है, जड़ भी पेड़ का पार्ट है। जितनी भी शाखाएं हैं पेड़ के अंडर में है, जितनी भी जड़ है पेड़ के अंडर में है। लेकिन शाखाएं और जड़ का क्या रिलेशन बनेगा? तो देखो शाखा अलग है और जड़ अलग। ये नहीं कह सकते कुछ शाखाएं जड़ हैं कुछ जड़ शाखाएं हैं, ये नहीं कह सकते। लेकिन दोनों किसका पार्ट है? पेड़ का पार्ट है। तो इससे अच्छा डायग्राम आपको बनता हुआ नजर नहीं आएगा। और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो सबसे बढ़िया आंसर आपके लिए यही था, क्योंकि प्रश्न ने कहा था निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो पेड़, शाखाएं और जड़ को, तो शाखा और जड़ का रिलेशन आपस में नहीं बनेगा, लेकिन है दोनों किसका पार्ट? पेड़ का पार्ट। और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? कमीज, पतलून और कपड़े। तो बताइए कौन सा आपका जो है बेहतर ढंग से दर्शाता है? कमीज, पतलून और कपड़े। तो कमीज, पतलून और कपड़े, बताओ कमीज, पतलून और कपड़े, इनमें से क्या रिलेशन जाएगा आपको बताना है। ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा या डी जाएगा? बोलो भाई, कमीज, पतलून और कपड़े का क्या रिलेशन बनेगा? आपके पास तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हो नहीं सकता, नहीं तो आपके ऑप्शन दब जाएंगे, फिर आपको करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं थोड़ा साइड में खड़ा हूँ। आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो कमीज और पतलून की बात करें तो कमीज और पतलून, तो कमीज और पतलून दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं होगा। कमीज अलग है, पतलून अलग है, लेकिन दोनों किसका पार्ट है? कपड़े का। दोनों किसका पार्ट है? कपड़े का। सारी की सारी कमीज कपड़ा है और सारे के सारे पतलून क्या है? कपड़े हैं। है कि नहीं है? लेकिन क्या कमीज और पतलून का आपस में कोई रिलेशन बनेगा?
आप लोग खुद सोच के बताओ कि क्या कमीज और पतलून का आपस में कोई रिलेशन बनेगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो बस वही बात आपको ध्यान देनी थी कि कमीज और पतलून का कोई रिलेशन नहीं बनता। और ये ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जाएगा, डी वाला। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है, पुरुष, महिला और मनुष्य। बहुत ही शानदार प्रश्न। बताइए कि पुरुष, महिला और मनुष्य का क्या रिलेशन बनेगा, पुरुष, महिला और मनुष्य का। ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन हैं और जिन 4 ऑप्शन में से कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है, ये बात आपको बतानी है। तो बताइए इनमें से क्या सही होगा और क्या गलत होगा। चलिए, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि पुरुष, महिला और मनुष्य। तो देखो भाई, पुरुष और महिला का आपस में कोई रिलेशन नहीं। पुरुष अलग है, महिला अलग है, लेकिन दोनों किसका पार्ट है, मनुष्य का पार्ट है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो। देखो, पुरुष और महिला का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पुरुष और मनुष्य की बात करें तो पुरुष किसका पार्ट है, एक मनुष्य का पार्ट है। महिला भी एक मनुष्य का पार्ट है, ह्यूमन का पार्ट है। ह्यूमन के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों आता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद लेकिन इनका दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। क्योंकि मैंने बताया था कि जो मनुष्य है ना, मनुष्य ह्यूमन के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों को रखा गया है। किसको रखा गया है, दोनों को रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे बढ़िया सटीक आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो संदेह नहीं होना चाहिए। प्रश्न को सोचिए और बताइए कि अगला प्रश्न क्या होगा। ये आ गया, कह रहा मनुष्य, मूषक और जीव जंतु। मनुष्य, मूषक और जीव जंतु का क्या रिलेशन बनेगा, मनुष्य, मूषक और जीव जंतु का क्या रिलेशन बनेगा। आप लोग सोचिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, मनुष्य, मूषक और जीव जंतु। तो बताओ भाई, मनुष्य, मूषक और जीव जंतु का आपस में क्या रिलेशन बनेगा। तो अगर भैया यहाँ पर बात करें तो मनुष्य, मूषक और जीव जंतु की, तो मनुष्य और मूषक जो हैं दोनों बातें, तो मनुष्य और मूषक दोनों अलग बातें हैं। मनुष्य अलग है और मूषक अलग है। ठीक है, मनुष्य के अंतर्गत मूषक नहीं आता, लेकिन हैं दोनों के दोनों जीव जंतु, है कि नहीं। मनुष्य भी एक जीव है, मूषक भी एक जीव है, तो दोनों किसका पार्ट होंगे, जीव का। इसलिए प्रश्न कहाँ होगा, डी वाले में। आप ये मत सोचिएगा कि मनुष्य के अंतर्गत मूषक को ले आओ। भाई मूषक और मनुष्य दोनों जीव जंतु का पार्ट है, लेकिन मनुष्य के अंतर्गत नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है, महिलाएं, माताएं और अविवाहिताएं। महिलाएं, माताएं और अविवाहिताएं। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है, महिलाएं, माताएं और अविवाहिताएं।
आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए ध्यान से तो महिलाएं, माताएं और अविवाहिताओं का क्या रिलेशन बनेगा, आइए बात कर लेते हैं। तो जितनी भी माताएं हैं वो सारी की सारी महिलाएं हैं, ठीक है ना। जितनी भी माताएं हैं वो सारी की सारी क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है। अब माताओं की अगर बात करें तो माताओं का अविवाहित से कोई संबंध नहीं होगा। माताओं का अविवाहिता से कोई संबंध नहीं होगा। माता आदमी तभी बनता है जब विवाहित होता है। तो कोई भी माता, ये ध्यान देना है आपको कि कोई भी माता अविवाहित नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो सभी माताएं महिलाएं हैं, सभी माता क्या हैं, महिलाएं हैं। देखो भाई, अब अविवाहिताएं की बात करें तो क्या सारी की सारी अविवाहित, कुछ अविवाहिताएं ऐसी हैं जो महिलाएं हैं और बाकी की अविवाहिताएं हैं, और सारी की सारी अविवाहिताएं महिलाएं भी हैं। तो देखो इसका जो सही डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ध्यान से समझें। अगर वैसे इसका डायग्राम तो ये बनना चाहिए कि माता का और अविवाहिता का आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। माताएं अलग हैं, अविवाहिताएं अलग हैं, लेकिन हैं दोनों की दोनों क्या, महिलाएं। ये डायग्राम सबसे बेस्ट था। लेकिन जब ऐसा डायग्राम नहीं है तो उसने, प्रश्न ने क्या किया है, इसको ये मान लिया है कि जो समाज में इस समय चल रहा है कि बहुत सी माताएं, लोग ऐसे, बहुत सी ऐसे लोग हैं जो अविवाहित हैं लेकिन माता बन जा रही हैं, ये वाला। तो इसलिए इसको हमको सी वाले में जाना पड़ेगा। वैसे मैंने जो बताया था पहला वाला, वो समाज के अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना, हमें प्रकृति के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे बेस्ट आंसर ये होगा कि माताओं का और अविवाहिताओं का आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो वाला डायग्राम होता तो हम पहले इसको प्राथमिकता देते। अगर ये वाला डायग्राम नहीं तो फिर मजबूरी है कि हमें इसमें जाना पड़ेगा। समझ आई बात ना। फिर अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है, मजबूरी हो जाती है कि हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, कोई रास्ता ही नहीं बचता है ना। तो ये बात भी आपको जो है थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न समझ में आया होगा। क्योंकि देखो भाई, माता और अविवाहित, भाई अगर माता है तो अविवाहित कहाँ से होगी यार, आप खुद सोचो। आपके जो समाज में जो कॉमन नेचर के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं तो हमको उसी के अनुसार तो काम करना है ना, कि उससे अलग जाके काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो वही बात यहाँ पर हमको समझना है कि अगर कोई माता है तो अविवाहित कैसे हो सकती है। लेकिन अभी समाज में देख रहे हैं कि लोग जब से लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे बगैर, मतलब बहुत सी माँ ऐसी हैं जो अविवाहित हैं, माँ बन गई हैं कि नहीं बन गई हैं। बाद में लोग शादी करते हैं बच्चा होने के बाद। बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चा हो जाता है नहीं शादी करते, भाग जाते हैं एक दूसरे को छोड़ के, लो ये प्रॉब्लम। तो भाई कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, तो दोनों चीज़ें हैं। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा सी होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ, अब इसको बताना है, डॉक्टर, नर्स और अस्पताल, इसका रिलेशन बताओ भाई। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल का क्या रिलेशन बनेगा। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल का क्या रिलेशन बनेगा। तो देखो, डॉक्टर और नर्स की हम बात करें तो डॉक्टर और नर्स का कोई रिलेशन है क्या। देखो, नर्स डॉक्टर नहीं होती है, बात दिमाग में फिट कर लीजिए कि नर्स अलग है और डॉक्टर अलग है, लेकिन दोनों कहाँ रहते हैं, अस्पताल में रहते हैं। ये बात मान सकते हो आप ये नहीं कह सकते हो कि कुछ डॉक्टर नर्स है या कुछ नर्स डॉक्टर है, ऐसा नहीं होता। नर्स अलग है और डॉक्टर अलग है। नर्स का काम डॉक्टरी का नहीं होता, ये बात जानते हैं आप सभी लोग। तो नर्स और डॉक्टर का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन दोनों कहाँ मिलते हैं, अस्पताल के अंदर मिलते हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ए वाला होगा, और तो ऐसा कहीं है नहीं। ए वाले में ही दो डायग्राम अंदर है, इसलिए ए वाला सबसे बेस्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। बोलो अभी समझ आया कि नहीं आया।
चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? पक्षी, तोता और चमगादड़। पक्षी, तोता और चमगादड़ का सही रिलेशन क्या होगा? तो देखते हैं यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि पक्षी, तोता और चमगादड़ में क्या रिलेशन बनेगा। तो देखो ध्यान से देखो भाई, अगर ध्यान से अगर इसको समझें, एनालिसिस करें, तो क्या पक्षी और तोता का क्या रिलेशन बनेगा। पहले इसके बारे में सोचो कि पक्षी और तोता का क्या रिलेशन बनेगा। तो पक्षी और तोता के रिलेशन की बात करें तो दुनिया में जितने भी तोता हैं वो सारे के सारे पक्षी हैं, और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो तोते के रूप में मिलते हैं। तो सारे के सारे तोता पक्षी हैं। एक तो डायग्राम ये बनेगा दोनों का, ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। अब इसके बाद तोता और चमगादड़ की बात करें तो तोता और चमगादड़ का कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन है ऑल का, और इसका कोई रिलेशन नहीं है। पक्षी और चमगादड़ की बात करें तो पक्षी और चमगादड़ का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है दोनों क्या होगा, अलग। चमगादड़ अलग है, सरीसृप जीव के अंतर्गत आता है, स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत चमगादड़ आता है, स्तनधारी। पक्षी यहाँ से अलग है, पक्षी क्या है, अलग है। तो पक्षी अलग होगा, और ये कहाँ जाएगा, डी नंबर में। ये कहाँ जाएगा, डी नंबर में। तो पक्षी, तोता और चमगादड़ की बात कर रहा है, तो भैया हमें पता है कि चमगादड़ का इनसे कोई लेना देना नहीं होगा। पक्षी और तोता, तो तोता किसके अंडर में आएगा, पक्षी के अंडर में आएगा, और ये हमको मिल रहा था ऑप्शन नंबर डी में। तो इससे बेस्ट आंसर हमको यहाँ पर नहीं मिलने वाला था, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, चूज कर लिया। ओके, अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का यह प्रश्न हो गया होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। पुरुष, पिता और एडवोकेट, बहुत ही शानदार प्रश्न। बताइए, पुरुष, पिता और एडवोकेट। पुरुष, पिता और एडवोकेट में से कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों, पुरुष, पिता और एडवोकेट में कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है। बोलो भाई। तो आइए समझते हैं इसको। तो पुरुष, पिता और एडवोकेट की बात करें तो अगर इसको रिलेशन बनाने के प्रयास करें तो जितने भी पिता हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं, और कुछ पुरुष ऐसे हैं जो पिता हैं। ये बात तो मान लेते हैं, जितने भी पिता हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पुरुष हैं। जितने भी पिता हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं, और कुछ पुरुष ऐसे हैं जो पिता के रूप में मिलते हैं। ठीक है, अब एडवोकेट की बात करें तो भाई कुछ पिता ऐसे होते हैं जो एडवोकेट होते हैं, कुछ आपके भी कुछ ना कुछ आपके किसी न किसी के पिता होंगे जो एडवोकेट होंगे। जो एडवोकेट हैं भाई किसी न किसी के पिता तो होंगे ना, बहुत से एडवोकेट होंगे किसी के पिता नहीं होंगे। अभी दोनों चीज़ें बात करती हैं। तो कुछ पिता ऐसे हैं जो एडवोकेट हैं और कुछ पुरुष ऐसे हैं जो एडवोकेट हैं, तो इसका रिलेशन बनेगा सम का। क्योंकि भाई पुरुष भी एडवोकेट होता है, महिलाएं भी एडवोकेट होती हैं, इसलिए इनका तो दोनों का रिलेशन बनेगा सम का। तो यहाँ पर सारे के सारे पिता पुरुष हैं, कुछ पिता एडवोकेट हैं, कुछ पुरुष भी क्या होगा, एडवोकेट होगा। और ये आंसर सबसे बेस्ट और सटीक कहाँ लेकर जा रहा है, ए में जा नहीं रहा, बी में जा नहीं रहा, सी में जा नहीं रहा, डी में जा रहा है, तो डी वाला सही कर दीजिए। ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ से क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। पुरुष, पिता और इंजीनियर का क्या रिलेशन बनेगा, ये आपको बताना है।
पुरुष पिता और इंजीनियर का क्या रिलेशन बनेगा? आइए देखते हैं। तो पुरुष पिता और इंजीनियर वही हूबहू बनेगा। भाई सारे के सारे पिता क्या हैं? पुरुष हैं। सारे के सारे पिता क्या हैं? पुरुष हैं। सारे के सारे पिता, कुछ पिता ऐसे हैं जो इंजीनियर हैं, कुछ पुरुष भी ऐसे हैं जो क्या हैं? इंजीनियर हैं। बात तो वही है भाई, चाहे वकील की बात करें चाहे इंजीनियर की बात करें। भाई इंजीनियर लड़की भी होती है, इंजीनियर लड़का भी होता है, इंजीनियर पुरुष भी होती है, इंजीनियर महिला भी होता है कि नहीं होता है? तो दोनों की पॉसिबिलिटी के साथ को आपको लेकर चलना था, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? डी वाला होगा। इस प्रश्न का भी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी वाला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। बताओ भैया, डॉक्टर आदमी और अभिनेता में क्या रिलेशन बनेगा? डॉक्टर आदमी और अभिनेता में क्या रिलेशन बनेगा? बोलो दोस्तों, डॉक्टर आदमी और अभिनेता में क्या रिलेशन बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? पहला है डॉक्टर, फिर है आदमी और फिर है अभिनेता। तो डॉक्टर आदमी और अभिनेता का रिलेशन बताना है। देखो भैया, अगर हम बात करें तो डॉक्टर और आदमी की, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे डॉक्टर आदमी हैं, है ना। सारे के सारे डॉक्टर आदमी नहीं होते, है ना। कुछ आदमी ऐसे होते जो डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो आदमी हैं, क्योंकि डॉक्टर मैंने बताया था कि महिला और पुरुष दोनों आता है। तो डॉक्टर और जो आदमी का रिलेशन बनेगा वो सम का बनेगा। और आदमी और अभिनेता का जो बात करेगा तो यहाँ पर सारे के सारे आदमी अभिनेता नहीं होते, कुछ अभिनेता होते हैं जो ऐसे होते हैं, आदमी होते हैं। तो और आदमी को आप बीच में रखो, आदमी को आप बीच में रखो, ठीक है ना। कुछ आदमी ऐसे हैं जो अभिनेता हैं और कुछ आदमी ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो आदमी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। हो गया भैया। आइए देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। न्यायाधीश, चोर और अपराधी। तो न्यायाधीश, चोर और अपराधी का डायग्राम बनाइए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। न्यायाधीश, चोर और अपराधी का रिलेशन बताइए। अब बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। न्यायाधीश, चोर और अपराधी। तो न्यायाधीश और चोर का क्या रिलेशन होगा आपको बताना है कि देखो, न्यायाधीश अलग बात है, चोर अलग बात है। न्यायाधीश और अपराधी का क्या रिलेशन होगा? देखो, न्यायाधीश, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर भाई जो न्यायाधीश होते हैं वो भी तो भाई कहीं ना कहीं अपराध करते हैं, गलत डिसीजन देते हैं, घूस खाते हैं, ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है। लेकिन ये नहीं, न्यायाधीश आप उसको कानूनी रूप से देखो ना, कानूनी रूप से हम उससे उम्मीद करते हैं कि न्याय अपराध नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हो, आप संविधान के पद पर बैठे हो और वहाँ से आपके गलती की, अपराध करने की उम्मीद लोग, जनता आपसे नहीं करती है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सोचना है। और अगर आपने थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस से इमेजिनेशन किया तो प्रश्न गलत भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो न्यायाधीश, चोर और अपराधी की अगर हम सब बात करें दोस्तों, तो न्यायाधीश, चोर और अपराधी की बात करें तो न्यायाधीश का चोर से कोई रिलेशन नहीं है,
और न्यायाधीश का अपराध से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन चोर और अपराधी की बात करें तो हमें इतना पता है आप सबको कि दुनिया में जितने भी चोर हैं वो सारे के सारे अपराधी हैं, या थे या हैं या होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, अपराधी होंगे। ये बात मानते हो कि नहीं कि दुनिया में जितने भी चोर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अपराधी हैं। ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई हमें डाउट या संदेह भी नहीं है कि दुनिया में जितने भी चोर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अपराधी हैं। ये बात तो क्लियर है। अब दूसरी बात अगर हम समझने का प्रयास करें, अब न्यायाधीश की बात करें तो न्यायाधीश इनसे सबसे दूर रहेगा। न्यायाधीश का न चोर से न अपराध से कोई रिलेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऐसा डायग्राम है नहीं, यहाँ पर ऐसा डायग्राम है नहीं, यहाँ पर ऐसा डायग्राम है नहीं। तो सबसे बेस्ट डायग्राम आपका ये बना है, और ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, डी में। डी आपका सही हो जाएगा। करना क्या है अभी बताओ, समझ आया कि नहीं आया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना? तो डी को हिट कराइए, प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, आगे बढ़िए। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या आया हुआ है, इस प्रश्न को देख ले, समझिए, बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? जानवर, जमीनी जानवर, समुद्री जानवर। बहुत ही लाजवाब और शानदार प्रश्न है। बताओ, जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर में क्या रिलेशन जाएगा? आपके पास 4 डायग्राम हैं, ए बी सी डी। इन चारों को सोचिए और बताइए कि इनका सबसे सटीक जवाब क्या हो जाएगा। हो गया भाई, आइए देखते हैं, समझते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? आपके पास है जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर। तो देखो, अगर जानवर की बात करें तो जमीनी जानवर भी सारे के सारे जानवर हैं और समुद्री जानवर भी सारे के सारे जानवर हैं। तो जानवर के अंतर्गत जमीनी जानवर भी आएगा, समुद्री जानवर भी आएगा। तो इसका इससे ऑल का, इसका इससे ऑल का सिचुएशन बनेगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का क्या रिलेशन बनेगा? कुछ जमीन में रहने वाले जानवर ऐसे हैं जो समुद्र में भी रह सकते हैं, और कुछ समुद्र में रहने वाले जानवर ऐसे जो जमीन में भी आकर रह सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? जैसे सील वगैरह है जो जमीन में भी आकर रह लेती हैं, पानी में भी चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए यहाँ पर इनका जो रिलेशन सबका बनाएंगे। तो कुछ जमीनी जानवर ऐसे हैं जो समुद्री जानवर हैं, और कुछ समुद्री जानवर ऐसे हैं जो जमीन में हैं। और इसके बाद दोनों के दोनों हैं किसका पार्ट? जानवर का। दोनों के दोनों किसका पार्ट है? जानवर का। तो ये इस डायग्राम बनेगा। ये ए में है नहीं, ये बी में है नहीं, और ये सी में है, डी में है नहीं। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ना वो सी वाला बनेगा। इसका जो सबसे बढ़िया और सटीक आंसर होगा वो सी वाला बनेगा। ओके, कौन सा बनेगा? सी वाला बनेगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको समझ आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है ये आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? छात्र, बच्चे और चिड़िया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। छात्र, बच्चे और चिड़ियों में क्या रिलेशन बनेगा? छात्र, बच्चे और चिड़िया, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? आपके पास छात्र हैं, बच्चे हैं और चिड़िया हैं। बताइए।
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर सोच पाएंगे तो आंसर मिलेगा, और अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है, अगर सेंस ऑफ ह्यूमर काम किया दोस्तों तो आप वहां तक पहुंचेंगे, और अगर सेंस ऑफ ह्यूमर काम नहीं किया तो फिर वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इंटरेस्टिंग है, बताओ सोचो, ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, या फिर ये वाला डी जाएगा? बोलिएगा। तो देखो, छात्र और बच्चे की बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छात्र हैं, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो बच्चे हैं, राइट। चलिए बच्चे और चिड़िया बात करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चिड़िया हैं, और कुछ चिड़िया ऐसे हैं जो बच्चे हैं। भाई चिड़िया का भी तो बच्चा होता है कि सिर्फ इंसानी का बच्चा होगा? चिड़िया का बच्चा भी तो होता है, भैंस का भी बच्चा होता है, शेर का भी तो बच्चा होता है, हाथी का भी तो बच्चा होता है, सांप का भी तो बच्चा होता है, सिर्फ इंसानी का तो बच्चा नहीं होता ना। तो वही चीज है कि बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छात्र हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चिड़िया हैं। भाई होगा तो चिड़िया ही, लेकिन बच्चे के रूप में होगा। इसलिए इसका जो बेस्ट डायग्राम बनेगा ना आपका, कौन सा बनेगा? ए वाला, इससे बढ़िया नहीं बनेगा। लेकिन छात्र और चिड़िया में कोरिलेशन नहीं बनेगा, छात्र और चिड़िया में कोरिलेशन नहीं बनेगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपने ए को हिट किया है तो बढ़िया है, इसके सिवा हिट किया है तो देखो भाई आप क्या सोच रहे थे, समझो खुद। मुझे तो नहीं पता कि आप लोग क्या सोच रहे थे ना, मुझे भाई, क्योंकि सामने होते तो एक बार मैं पूछ लेता क्या सोच के बताया आपने, और मैं करता भी हूँ। अगर कोई आंसर बताता कि सर सी हो गया तो मैं पूछता हूँ जरूर, खड़े हो जाओ, क्या सोच के बताए, तुरंत। फिर वहीं पर फिर मजा आता है, क्योंकि आप जब उल्टा सोचोगे तो उल्टा सीधा जवाब मिलेगा। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? बाघ, सिंह और जानवर। बाघ, सिंह और जानवर। तो देखो, बाघ और सिंह और जानवर, बाघ और सिंह हैं दोनों के दोनों जानवर। ये बात तो आप सबको पता चल गई होगी, चाहे बाघ हो चाहे सिंह हो, दोनों के दोनों हैं किसका पार्ट? जानवर का पार्ट। लेकिन आपको ये देखना है कि बाघ और सिंह में क्या रिलेशन है। भाई बाघ अलग है, सिंह अलग है, बाघ अलग है, सिंह अलग है, इसलिए ये जाएगा। और ये कहाँ है? सी वाले में। बाघ और सिंह आप ये नहीं कह सकते कि कुछ बाघ सिंह है कुछ सिंह बाघ है, ऐसा नहीं होता। बाघ अलग है और सिंह अलग है, समझ गए? तो इसका जो सही जवाब होगा सी वाला होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? पुलिस, चोर और अपराधी। बढ़िया, बताइए। पुलिस, चोर और अपराधी। अभी न्यायाधीश, चोर और अपराधी का एक एग्जाम्पल आया था। अगर वो वाली बात समझ गए थे आप लोग तो ये वाला आंसर भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। अगर इससे पहले वाला न्यायाधीश, चोर और अपराधी वाला आप सब कर पाए होंगे तो ये वाला भी आप सबका हो ही जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख तो पुलिस, चोर, अपराधी के बीच में दर्शाता है। तो भाई देखो, पुलिस का और चोर का आपस में कोई संबंध नहीं है। चोर का और अपराधी का आपस में देखा जाए तो जितने भी चोर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अपराधी हैं। और पुलिस इन दोनों से क्या होगा? अलग होगा।
पुलिस इन दोनों से क्या होगा, अलग होगा। देखिए पुलिस वाले भी अपराध करते हैं, अलग बात है, लेकिन पुलिस एक प्रोफेशन है, चोर का एक अलग प्रोफेशन है, अपराध होना एक अलग कार्य है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जितने भी चोर हैं वो सारे के सारे अपराधी। पुलिस को हम अपराध की नज़र से नहीं देख सकते। इंसान भले ही वो गलतियां करते हों, लेकिन उस हिसाब से उनको नहीं कि घूस लेते हैं तो अपराध कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको देखना है कि चोर अपराधी सारे चोर हैं, है ना, सारे के सारे चोर क्या हैं, अपराधी हैं, लेकिन पुलिस इन सब से क्या होगी, अलग होगी। और ऐसा डायग्राम कहाँ है, बी वाले में ही जा रहा है। किस में जा रहा है, बी वाले में जा रहा है। ओके, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको बताना है। बोलो भैया, भाई बहनें और परिवार, भाई बहनें और परिवार का क्या रिलेशन बनेगा, आप सबको बताना है। तो चलिए, मिल गया आंसर सभी को। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि भाई बहनें परिवार। देखो भाई अलग है, बहन अलग है, लेकिन दोनों किसका हिस्सा है, परिवार का। मैंने बताया था ब्रदर एंड सिस्टर दोनों अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन दोनों किसका पार्ट है, परिवार का। और ये किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, देख पा रहे हैं किस में जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो भाई बहन और परिवार, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये दोनों आपस में अलग अलग होगा। भाई और बहन दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों किसका हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। शाक भक्षी बाघ और पशु, शाक भक्षी बाघ और पशु का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, ये आप लोगों को बताना है। शाक भक्षी बाघ और पशु, बताइए। देखिए शाक भक्षी बाघ और पशु, देखो यहां से देखा जाए अगर ध्यान से, बताइए भैया इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, शाक भक्षी बाघ और पशु। देखो भाई शाक भक्षी का मतलब होता है जो शाकाहारी हो, तो शाकाहारी होंगे तो जो भाई जो शाक बाघ का आपस में कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, इसके अंतर्गत आएंगे। और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, डी जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। सब्जियां आलू और खाद्य पदार्थ, सब्जियां आलू और खाद्य पदार्थ का क्या रिलेशन बनेगा, आप सबको बताना है। सब्जियां आलू और खाद्य पदार्थ का क्या रिलेशन बनेगा, बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सब्जी आलू और खाद्य पदार्थ, अगर ध्यान से देखें तो जितनी भी सब्जी है, जितनी भी आलू है, वो सारी की सारी क्या है, सब्जी का पार्ट है। जितनी भी आलू है वो सारी की सारी सब्जी का पार्ट है, और जितनी भी सब्जियां हैं सब खाद्य पदार्थ है, खाने की चीज़ें हैं। और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। तो बढ़िया प्रश्न था, आम जीवन से रिलेटेड था, जो आपको बताने की किसी को आवश्यकता नहीं थी, ना सोचने की आवश्यकता थी। और जब इन बातों के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी, शायद तभी आप ऐसे प्रश्नों के बढ़िया से जवाब कर सकते हैं, नहीं तो आप सही से बढ़िया से जवाब नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न कह रहा है कि पति पत्नी और परिवार, बताइए, बहुत बढ़िया है प्रश्न ये। बताइए कि पति पत्नी और परिवार का आपस में क्या रिलेशन बनेगा। पति पत्नी और परिवार में आपस का क्या रिलेशन बनेगा। पति पत्नी और परिवार, तो निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो आपके पास है पति पत्नी और परिवार। तो चलो समझते हैं। तो देखो दोस्तों, पति और पत्नी की बात करें तो आपको ध्यान देना होगा कि ये प्रश्न आपका बीज ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, सी वाले में चले जाते हैं। सी वाले में जैसे मान लो ये वाला आया, ये पति है और कह देंगे कुछ पत्नी है, कुछ पत्नी है, कुछ पति है। भाई अगर आप सी को अगर आंसर दे रहे हो तो आप एक बात सोचो भाई, आप ये कह रहे हो कि कुछ पति ऐसी हैं जो पत्नियां हैं और कुछ पत्नियां ऐसे हैं जो पति हैं। ये समाज का उल्लंघन नहीं हो गया? बताओ भाई, ये समाज का उल्लंघन हो गया कि नहीं? आप ये कह रहे हो कि कुछ पति ऐसे हैं जो पत्नी हैं और कुछ पत्नी ऐसा है जो पति है कि नहीं? तो ये गलत बात है, ये समाज का सरासर अन्याय है। भाई पति पत्नी कैसे बन सकता है और पत्नी पति कैसे बन सकती है? ठीक है ना? तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि पति पत्नी परिवार का, तो भाई पति और पत्नी दोनों अलग बात है, पति अलग है, पत्नी अलग है। भले ही दंपति होते हैं दोनों के दोनों, लेकिन दोनों किसका हिस्सा है, परिवार का। ये सबसे बेस्ट डायग्राम बनता है और ये कहाँ जाता है, बी वाले में। ठीक है ना, ये कहाँ जाता है, बी वाले में। तो सबसे बेस्ट डायग्राम आपका यही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री रेलगाड़ी और बस, यात्री रेलगाड़ी और बस, इसका रिलेशन बताइए क्या होगा। यात्री रेलगाड़ी और बस में से क्या रिलेशन जाएगा, ये आप सबको बताना है। बोलो भाई। तो यात्री रेलगाड़ी और बस के रिलेशन की बात करें तो अगर इसको ध्यान से देखें और समझें तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यात्री रेलगाड़ी और बस, तो यात्री रेलगाड़ी और बस, देखो यात्री और रेलगाड़ी, तो कुछ यात्री ऐसे हैं जो रेलगाड़ी से जाती हैं, कुछ रेलगाड़ियां ऐसी हैं जो यात्रियों को लेकर जाती हैं। कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सारी रेलगाड़ियां यात्रियों को लेकर जाती हैं। यात्री और बस की बात करें, कुछ बस ऐसी हैं जो यात्रियों को लेकर जाती हैं, कुछ यात्री ऐसे हैं जो बस में, सारी बसें यात्रियों को लेकर नहीं जाती और भी अन्य कारों में लगी होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया। अब लेकिन रेलगाड़ी और बस की बात करें तो रेलगाड़ी और बस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। रेलगाड़ी अलग है, बस अलग है, तो यात्री को बीच में रखो। कुछ यात्री रेलगाड़ी में जाते हैं, कुछ यात्री किस में जाते हैं, बस में, कुछ यात्री जो बच गए बीच में और अदर निजी साधनों से या कुछ और से जाते हैं। ठीक है ना, ये बनेगा। ठीक है, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। सबसे बढ़िया आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मेज कुर्सी और फर्नीचर, बताइए कि मेज कुर्सी और फर्नीचर का सही रिलेशन क्या बनेगा। मेज कुर्सी और फर्नीचर का सही रिलेशन क्या बनेगा। ये बात आप सबको पता है कि मेज कुर्सी और फर्नीचर की बात करें तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो मेज और कुर्सी दोनों अलग अलग बातें हैं। शायद मैंने बताया भी था कि टेबल और चेयर का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता, लेकिन दोनों किसके अंडर में आती हैं, फर्नीचर के। और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। क्योंकि टेबल और चेयर, मेज और कुर्सी आपस में दोनों अलग अलग बातें हैं, भले ही साथ में चलती है आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों जो है कुछ हिस्सा ले लेंगे एक दूसरे का। ठीक है ना, तो मेज अलग है, टेबल अलग है, लेकिन दोनों किसका पार्ट है, फर्नीचर का पार्ट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। महिलाएं बहनें और पत्नियां, महिलाएं बहनें और पत्नियां, इसका रिलेशन बनाइए दोस्तों, क्या जाएगा। महिलाएं बहनें और पत्नियों का रिलेशन बनाइए।
तो महिलाएं, बहनें और पत्नियों की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, महिलाएं, बहनें और पत्नियां, तो दुनिया में सारी की सारी कुछ बहनें ऐसी हैं जो किसी न किसी की पत्नियां हैं, कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो किसी न किसी की बहन है, लेकिन हैं दोनों की दोनों क्या? महिलाएं। लेकिन हैं दोनों की दोनों क्या? महिलाएं। तो ये सबसे बढ़िया आंसर लग रहा है। और ये कहाँ है? इसमें है। तो गहने, सोना, चांदी, ये प्रश्न है आपका। गहने, सोना, चांदी, इसका रिलेशन बताइए क्या जाएगा? गहने, सोना, चांदी। तो गहने, सोना, चांदी का अगर हम रिलेशन बनाएं तो हम कह सकते, देखो हम कह सकते हैं कि कुछ गहना ऐसा है जो सोने का है, कुछ गहना ऐसा है जो सोने का है, और कुछ सोना ऐसा है जो गहने के रूप में पाया जाए। हम ये नहीं कह सकते कि सारा सोना गहना बन गया। कुछ चांदी ऐसी है जो गहने की है, और कुछ गहना ऐसा है जो चांदी के रूप में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये भी हमें अपने कॉमन सेंस का यूज करना होगा। हम ये ना बता दें कि जो है सारा का सारा गहना सोना है, सारा का सोना सोना, सारा का सारा चांदी से गहना है। तो इस प्रकार से बात क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और मैं मिलता हूं एक अगले टॉपिक में ढेर सारे प्रश्न लेकर, और इसी प्रकार से हम लोग आगे क्या करेंगे? बढ़ते रहेंगे। आशा करता हूं कि जो अभी हमने एक और दो टॉपिक पढ़ा है उसको आपने बढ़िया से समझा होगा। मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।